आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डेंटल ब्रेसेस। अगर आपके या आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर जबड़े की बनावट सही नहीं है तो डेंटल ब्रेसेस आपके लिए एक बहुत ही सही ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। आज हम जानेंगे कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस क्या होते हैं, इसको लगवाने की सही उम्र क्या होती है, इसको लगवाने का प्रोसेस क्या होता है और इसको लगवाने से हमें अपने रूटीन में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, ट्रेडिशनल ब्रेसेस और इनविजिबल अलाइनर्स में क्या डिफरेंस होता है और ब्रेसेस लगाने के दौरान और ब्रेसेस हटाने के बाद हमें अपने दांतों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। अभी हम जानेंगे कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस क्या होते हैं। ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें मेटल के ब्रैकेट्स और वायर की मदद से आपकी दांतों की पोजीशन को ठीक किया जाता है। इनकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपके दांत टेढ़े मेढ़े हों या आपके दांतों में बहुत गैप हो या ज्यादा क्राउडिंग हो या फिर जबड़े की पोजीशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो। एक कॉमन सा सवाल है कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस के लिए सबसे सही उम्र क्या होती है। इसके लिए आपको 7 से 14 साल की उम्र को सही माना जा सकता है, जिसमें अगर जबड़े में कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो 7 साल की एज में आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और अगर जबड़े में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, सिर्फ दांतों की वजह से ये क्राउडिंग या गैप या फिर माल अलाइनमेंट हो रहा है तो जो आपका ट्रीटमेंट है वो लगभग 13 साल की उम्र में शुरू किया जाता है। अभी हम जानेंगे कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस लगवाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको डेंटिस्ट को विजिट करना है, जिससे कि आपका एक रेगुलर चेकअप होगा। फिर आपके दांतों के कुछ एक्सरेज ले जाते हैं और मॉडल बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर आपके दांतों पे प्लाक टार्टर जमा है तो आपके दांतों की सफाई की जाती है। अगर कुछ कैविटीज है तो उनको ठीक किया जाता है। फिर आपके मसूड़ों का चेकअप होता है। अगर मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम्स है तो पहले उनको ठीक किया जाता है। ओवरऑल आपका ओरल कैविटी एकदम हेल्दी होना चाहिए, तभी आप ब्रेसेस के लिए रेडी हो सकते हैं। जब आपने ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस लगवा लिए हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। खाने में बहुत हार्ड या चिपचिपी चीजें नहीं खानी होती है। दांतों की जो सफाई है वो ऑर्थोडोंटिक ब्रश से, इंटरडेंटल ब्रशेस की मदद से बहुत अच्छे से करनी है। अगर वहाँ पे कुछ न कुछ जमा रहा तो कैविटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते में अपने डेंटिस्ट को एक बार विजिट करना होता है। अब हम जानेंगे कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस के क्या फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे दांतों में कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो या जबड़े में कोई डिस्क्रिपेंसी हो वो एकदम ठीक हो जाती है और जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिटेनर की मदद से लंबे समय तक बने रहते हैं। ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस सभी उम्र के लोगों के लिए सही रहते हैं, बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं। अब हम जानेंगे कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और ब्रेसेस हट जाते हैं तो दांतों की देखभाल कैसे करें। अपने दांतों को रेगुलरली क्लीन रखना है और आपको जो रिटेनर दिए जाते हैं उनको रेगुलर बेसिस पे पहनना है ताकि आपके दांत अपनी पोजीशन पे बने रहें और समय समय पर अपने डेंटिस्ट को विजिट करते रहना है। ये सुनिश्चित करना है कि कहीं आपके दांत अपनी जगह से वापस मूव तो नहीं कर रहे हैं। अभी हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस और इनविजिबल अलाइनर्स में क्या अंतर है। सबसे पहला डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस दिखते हैं और जो इनविजिबल अलाइनर्स हैं वो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस हैं वो ऑल टाइम आपके दांतों पर लगे रहते हैं। इनविजिबल अलाइनर्स को निकाला जा सकता है। जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस होते हैं उनके साथ शुरू में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन इनविजिबल अलाइनर्स के साथ असुविधा नहीं होती है। जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस हैं वो ऑल टाइम दांतों पर लगे रहते हैं, तो खाने पीने की कुछ चीजों का ध्यान रखना रहता है। बहुत हार्ड नहीं खाना या बहुत चिपचिपा नहीं खाना। लेकिन इनविजिबल अलाइनर्स के साथ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें खाने के समय निकाल दिया जाता है। जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस होते हैं उनकी सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ब्रेसेस ऑल द टाइम दांतों पर लगे रहते हैं। और जो इनविजिबल अलाइनर्स हैं वो सफाई के टाइम निकाल दिए जाते हैं, तो दांतों की सफाई करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। और जो ब्रेसेस हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 साल का टाइम लगता है दांतों को अपने सही अलाइनमेंट में आने में, और इनविजिबल अलाइनर्स में ट्रेडिशनल ब्रेसेस के कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। ये थी ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस पर कंप्लीट गाइड। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक की टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।